गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 9 पढ़ाऊंगी। इस पाठ का नाम है तिलिब्बा का युद्ध। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक युवक के द्वारा बुद्धि के बल पर युद्ध जीतने का वर्णन किया गया है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि के द्वारा हम कठिन से कठिन समस्या आने पर उसको सॉल्व अर्थात उसका समाधान कर सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम यह पाठ पढ़ते हैं। एक जमाने में तिलिब्बा नामक एक युवक था। लोग मानते थे कि वह तीर चलाने में काफ़ी माहिर है, इसलिए उसका नाम तिलिब्बा रखा गया। माहिर का अर्थ है कुशल। बच्चों बताओ, युवक का क्या नाम था? युवक का नाम तिलिब्बा था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तीर चलाना तो दूर, उसने आज तक धनुष बाण को छुआ तक नहीं था। बचपन में उसके छोटे छोटे हाथ बड़े तेज लगते थे, इसलिए माँ ने उसका तिलिब्बा नाम रख दिया था। तभी से लोग उसे इस नाम से जानने लगे। बच्चों बताओ, युवक का नाम तिलिब्बा क्यों रखा गया? सोचो और बताओ। युवक का नाम तिलिब्बा उसकी माँ ने इसलिए रख दिया था क्योंकि बचपन में उसके छोटे छोटे हाथ बड़े तेज लगते थे। तभी से लोग उसे इस नाम से जानने लगे। जिस राज्य में तिलिब्बा रहता था, एक बार वहाँ के पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का अर्थ है हमला। शत्रुओं के तीर के सामने तिलिब्बा के राज्य के सैनिक अधिक समय तक टिक नहीं पाए। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे राज्य में तीर चलाने में माहिर कोई शख्स है? माहिर का अर्थ है कुशल, शख्स का अर्थ है व्यक्ति। एक ने जवाब दिया, महाराज, हमारे गांव में तिलिब्बा नाम का एक युवक है। तीर चलाने में उसके मुकाबले कोई नहीं है। मुकाबले का अर्थ है बराबरी। राजा ने अपने मंत्रियों से क्या पूछा? राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे राज्य में तीर चलाने में कुशल कोई व्यक्ति है? तो एक मंत्री ने जवाब दिया, हमारे गांव में तिलिब्बा नाम का एक युवक है। तीर चलाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उसे अभी बुलाया जाए। राजा ने आज्ञा दी। इस पर तिलिब्बा को
राजमहल लाया गया। राजमहल में राजा ने कहा, तेलिब्बा जी। बताओ बच्चों, तेलिब्बा को कहाँ लाया गया? तेलिब्बा को राजमहल लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि राजा ने उसे राजमहल में लाने की आज्ञा दी थी। कल से तुम्हें युद्ध में जाना होगा, पर महाराज मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी आज्ञा है। शत्रु पक्ष तीर चलाने में काफ़ी माहिर है। तुम्हें उन्हें पराजित करना होगा। आज्ञा का अर्थ है आदेश, पराजित का अर्थ है हराना। राजा ने तेलिब्बा को आदेश दिया, तुम्हें युद्ध में जाना होगा और शत्रु पक्ष को, जो तीर चलाने में काफ़ी माहिर है, उन्हें हराना होगा। यह समाचार शत्रु पक्ष में फैल गया कि कल से एक तीरंदाज युवक युद्ध करने आएगा। बच्चों बताओ, शत्रु पक्ष में क्या समाचार फैल गया? शत्रु पक्ष में यह समाचार फैल गया कि कल से एक तीरंदाज युवक युद्ध करने आएगा। तेलिब्बा राजा की आज्ञा सुनकर अत्यंत दुखी मन से घर लौटा। उसने सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ ने कहा, बेटे, इतना दुखी क्यों होता है? मैं आखिर किस काम आऊँगी? जा, तू एक अच्छा सा धनुष बना ला। आगे मैं सब संभाल लूँगी। तेलिब्बा क्यों दुखी हुआ? तेलिब्बा इसलिए दुखी मन से घर लौटा क्योंकि राजा ने उसे युद्ध में जाकर शत्रु पक्ष को हराने की आज्ञा दी थी, जबकि उसे तीर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने जब सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे दुखी मत हो, मैं आखिर किस काम आऊँगी? जा, तू एक अच्छा सा धनुष बना ला। आगे मैं सब संभाल लूँगी। तेलिब्बा ने बाँस काटकर एक अच्छा सा धनुष बनाया। माँ काफ़ी खुश थी। उसका बेटा काफ़ी होशियार है। होशियार का अर्थ है चालाक या बुद्धिमान। तेलिब्बा ने धनुष कैसे बनाया? तेलिब्बा ने बाँस काटकर धनुष बनाया। उसकी माँ क्यों खुश थी? उसकी माँ इसलिए यह सोचकर खुश थी कि उसका बेटा काफ़ी होशियार है। सुबह हुई। तेलिब्बा युद्ध के लिए तैयार हो गया। कल उसने जो धनुष बनाया था उसे कंधे पर लटकाया। तब माँ ने अच्छी तरह ढक्कन लगाए गए 7-8 तरकश बाँस की नली से बना लाकर दिए। उसने कहा, बेटे, जो तरकश मैं तुम्हें दे रही हूँ उसके ढक्कन अच्छी तरह लगा दिए हैं। शत्रुओं के बीच पहुँचते ही ये सारे ढक्कन खोल देना। माँ ने तेलिब्बा को क्या दिया? माँ ने अच्छी तरह ढक्कन लगाए गए 7-8 तरकश तेलिब्बा को दिए और कहा, मैंने इन तरकशों के ढक्कन अच्छी तरह लगा दिए हैं। शत्रुओं के बीच पहुँचते ही ये सारे ढक्कन खोल देना।
तेलिब्बा माँ को प्रणाम कर युद्ध के लिए निकला। तेलिब्बा कहाँ के लिए निकला? तेलिब्बा युद्ध के लिए निकला। तेलिब्बा को धनुष और बिना तीर के तरकश लेकर आते देख कुछ सैनिक फुसफुसाने लगे, अरे तेलिब्बा के तरकश तो खाली हैं। सैनिक क्यों फुसफुसाने लगे? सैनिक तेलिब्बा को धनुष और बिना तीर के तरकश लेकर आते देखकर फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि तेलिब्बा के तरकश तो खाली हैं। चुप! हमारे तेलिब्बा को मंत्र आता है। उस मंत्र के प्रभाव से तरकश खाली दिखाई दे रहा है। एक सैनिक ने कहा। तेलिब्बा युद्ध भूमि में पहुंचा। तेलिब्बा कहाँ पहुंचा? युद्ध भूमि में। जिंदा पकड़ो, जिंदा पकड़ो। किसने कहा? ये शत्रुओं ने कहा। तीरंदाज बहादुर युवक को जिंदा पकड़ो। शत्रु पक्ष के सैनिक शोर मचाते हुए तेलिब्बा को पकड़ने दौड़े। माँ के कहने के मुताबिक, मुताबिक का अर्थ है अनुसार, अनुसार शत्रुओं के घेरे में आने पर तेलिब्बा ने तरकशों के ढक्कन तुरंत खोल दिए। माँ के कहने पर तेलिब्बा ने क्या किया? माँ के कहने पर शत्रुओं के घेरे में आने पर तेलिब्बा ने तरकशों के ढक्कन खोल दिए। तरकशों में से उसके बाग की सारी मधुमक्खियाँ निकल आई। बच्चों बताओ, तरकशों में से क्या निकला? तरकशों में से तेलिब्बा के बाग की सारी मधुमक्खियाँ निकल आई। मधुमक्खियाँ शत्रुओं को बुरी तरह काटने लगी। घबराहट और पीड़ा के कारण शत्रुओं को भागने के सिवाय कुछ न सूझा। सिवाय का अर्थ है अतिरिक्त। मधुमक्खियाँ तरकशों में से निकलकर क्या करने लगी? मधुमक्खियाँ शत्रुओं को बुरी तरह काटने लगी और घबराहट और पीड़ा के कारण शत्रु भागने लगे। लेकिन तेलिब्बा के राजा ने उन सब सैनिकों को पकड़ लिया। अपनी जीत से राजा खुश हुए। तेलिब्बा को बहुत बड़ा इनाम दिया और तेलिब्बा आनंदमय जीवन बिताने लगा। बच्चों, राजा ने तेलिब्बा को क्या दिया? राजा ने तेलिब्बा को बहुत बड़ा इनाम दिया और तेलिब्बा आनंदमय जीवन बिताने लगा। देखो बच्चों, तेलिब्बा की माँ ने कितनी समझदारी से अपने बच्चे को यानी कि तेलिब्बा को युद्ध के लिए तैयार किया और अंत में तेलिब्बा की ही जीत हुई। जीवन मूल्य। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ बल है। अर्थात बुद्धि के द्वारा हम कठिन से कठिन कोई भी समस्या आ जाए उसका समाधान कर सकते हैं। बच्चों, विपत्ति आने पर हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। अपनी बुद्धि के बल पर उस विपत्ति का समाधान खोजना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से तेलिब्बा को राजा ने
युद्ध में जाने की आज्ञा दी थी और तेलिब्बा को तीर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने क्या किया? उसकी माँ ने उसको ऐसे तरकश दिए जिनमें मधुमक्खियाँ थी और उसे ढक्कन लगा कर दी और उसे कहा, तेलिब्बा को कहा कि तुम युद्ध भूमि में जाकर इन तरकशों के ढक्कन खोल देना। युद्ध भूमि में जाकर तेलिब्बा ने तरकशों के ढक्कन खोल दिए। तरकशों में से उसके बाग की मधुमक्खियाँ निकलकर शत्रुओं को बुरी तरह से काटने लगी। घबराहट और पीड़ा के कारण शत्रुओं को भागने के अतिरिक्त कुछ न सूझा, लेकिन तेलिब्बा के राजा ने उन सब सैनिकों को पकड़ लिया और तेलिब्बा को बहुत बड़ा इनाम दिया। देखो बच्चों, बुद्धि के बल पर ही तेलिब्बा ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।